आइए बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। तो मैं कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं आपके सामने, ठीक है जी। और हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है। लो जी, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, कहां से है वो छोड़िए, आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2013, prepare the final account of Kemet Bank Limited। आपके सामने जो है वो ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों, और कुछ पार्ट इसमें दे रखा है वो है एडजस्टमेंट का। देखो पहले इसे पढ़ लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन का इतना पार्ट पढ़ते हैं, है ना। पहले हम लोग इस बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग असाइनमेंट और स्टडी मेट पे आएंगे, और फिर इसके सर एक अंदर बार ना फॉर्मेट रिवाइज करवा देना है कराने से पहले ना, फॉर्मेट रिवाइज ताकि थोड़ा कराऊंगा, सा दिमाग में अभी कराऊंगा, फ्रेमवर्क बन मुझे जाए। पता है इस चीज का। जब हम फॉर्मेट खींचने लगेंगे उसी टाइम पे रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन में देखो बेटे, पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2013, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ केमिट बैंक लिमिटेड। कैश बैलेंस, बेटे देखो ये सारा का सारा ट्रायल बैलेंस दे रखा है इधर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको दे रखी है। ठीक है जी, ये एनपीए का क्लासिफिकेशन दे रखा है, स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड असेट्स, और आपको पता है उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वगैरह कैसे कैसे क्या क्या करना है, प्रोविजन बनाने के लिए दे रखा है। जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में 1425 के दे रखे हैं ना एडवांसेस, ये उनका क्लासिफिकेशन है। देखो ऊपर इसमें ट्रायल बैलेंस में ये 1425 है, ये वाले इनका ये क्लासिफिकेशन है। जो टर्म लोन है उसका भी क्लासिफिकेशन है 1275 का। इसी के तुरंत बाद बेटे टर्म लोन है, उसका भी क्लासिफिकेशन है। बैंक के लिए तो दोनों असेट्स है, दोनों पे प्रोविजन बनना है। बिल्स परचेज्ड, हाँ जी 250 रुपए, ठीक है जी। आओ जी शुरू करते हैं। कह रहे नो प्रोविजन हैज बीन मेड सो फार एज अगेंस्ट दीज असेट्स, डाउटफुल असेट्स आर सिक्योर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ ड्यूज। कहते हैं ये जो डाउटफुल है आप इसको 50% सिक्योर्ड और 50% अनसिक्योर्ड मानो। 50-50 ना रे नाना, 50-50। तो आपको बनाना है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटे, बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है ये उसकी बात हो रही है। आइए मैं एक बार क्विक रिकॉल कर देता हूं आपको काफी टाइम हो गया, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो मैं क्विक रिकॉल कर देता हूं। जो अपना फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको याद होगा फॉर्म ए और फॉर्म बी, दो फॉर्म है फॉर्मेट में, दो फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट के, दो फॉर्म है। काफी टाइम हो गया, क्वेश्चन करने से पहले एक बार फॉर्मेट माइंड में होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट एंड पीएनएल का फॉर्मेट। हाँ जी बेटे, बैलेंस शीट फॉर्म ए, ठीक है जी। आओ जी, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इनके नंबर भी ऐसे ही हैं, फिक्स है इनके नंबर, आपको याद होगा। नंबर 3 डिपॉजिट बोरोइंग्स, ठीक है, ये क्या है बेटे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर है अदर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। असेट्स, असेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई, याद रखना यहाँ पर सीआरआर भी आएगा 4% वाला। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस,
बेटे ये लिक्विडिटी ऑर्डर में होती है बैलेंस शीट, आपको याद होगा, ठीक है। शुरू के दो ओनर वाले, नेक्स्ट के दो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वाले, फिर एक करंट लायबिलिटीज, 5 हो गए। यहाँ पे नंबर कौन सा शुरू हो गया? 6। 6 आरबीआई, 7 अदर बैंक, 8 और 9 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह, इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस, और 10 और 11 हो गया आपका फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स, ठीक है जी। फिर 12 नंबर है कॉन्टेन लायबिलिटीज का, लेकिन बिल फॉर कलेक्शन के लिए नोट्स 2 में लिखेंगे तो जरूर, लेकिन कोई नोट नंबर नहीं है। 13 नंबर वहां पर फॉर्मेट में शुरू हो गया, कहां पर? पीएनएल अकाउंट में। 30 नंबर किस चीज का था बताओ? 30 नंबर आपका इंटरेस्ट का, और 14 अदर इनकम का, लीजिए 13 14। फिर नेक्स्ट 15 16 इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 17 का कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं था। 18 बेटे आपका फिर था ही नहीं, बस फिर तो अपनी मर्जी है, बैंक को जिस चीज की जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग वो बना लेते, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा इन दोनों का डिफरेंस, फिर ओपनिंग बैलेंस जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर इसका किस तरह से अप्रोप्रिएशन होना है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं जी। एक तो एसएलआर जी, ठीक है, एसएलआर। नेक्स्ट अदर रिजर्व, डिविडेंड, और बाकी भाई रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया। लो जी, इसी के शेड्यूल भी बनाने होते हैं। आइए जी शुरू करते हैं। लो जी, तो फटाफट से बेटे कॉलम खींचो। क्वेश्चन नंबर ये है प्रैक्टिस कहाँ की? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम इसको नाम देंगे नंबर 1, इसको हम नाम देंगे नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। स्टडी मैट से अपने असाइनमेंट से अलग जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले बेटे फॉर्म ए। हाँ जी, क्वेश्चन कौन सा है? कहाँ गया? बंद हो गया क्या? ये रहा, लो जी। अच्छा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। कैमिड बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2013। बेटे एज एट 31st March 2013, और ये एज एट 31st March 2012। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आ गया अपना पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे जी शेड्यूल नंबर। पार्टिकुलर्स और शेड्यूल नंबर। सबसे पहला नंबर किसका था बोलो? सबसे पहला, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1। फिर आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2। इसके बाद में दो लॉन्ग टर्म चीज थी, क्या भाई? ये तो ओनर वाला, ये एक्सटर्नल वाला, डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स।
शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल नंबर 5, ये है बेटे अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो यहां तक तो बात हो गई जी एक। फिर इसका क्या हो जाएगा बेटे, टोटल हो जाएगा। सबसे मुश्किल काम तो इसका फॉर्मेट खींचना है। फिर है जी आपका असेट्स। देखो जी, सबसे पहले कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई जो इंडिया में है, शेड्यूल नंबर 6। फिर है बैलेंस विद अदर बैंक्स, बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड सर आपका नेट अटक रहा है, एक बार रिफ्रेश कर दो। मनी। अच्छा नेट अटक रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया बेटा बच्चों। मनी यस सर। at call and short notice, call and short notice, 7th नंबर 6 7। नेक्स्ट वाला है बेटे, फिर है इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स और जी एडवांसेस, 8 नंबर और 9th नंबर। फिर दो इकट्ठे हैं असेट्स के, फिक्स्ड असेट्स और बेटे अदर असेट्स, 10th और 11th। ओके बेटा, ये 2013 है, ये 2012 है, इससे पिछले वाला। थैंक यू सो मच बेटे। ईयर ठीक कर लेना, ये 2013 है, पिछले वाला 2012 है। टोटल। फिर इसके बाद में क्या आता है जी, फिर आता है जी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। शेड्यूल नंबर 12। फिर बेटे बिल्स फॉर कलेक्शन, इसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। अब इसके बाद में अगला फॉर्मेट हमारा कौन सा बनेगा जी, बैलेंस शीट के बाद में बनेगा जी पीएनएल का फॉर्मेट। सर एक मिनट वेट करना जरा, नोट कर रहा हूँ सर। रुक गया जी, मैं रुक गया। इसको लिखो फॉर्म ए। नेक्स्ट पेज पे आएगा जी फॉर्म बी।
P&L account for the year ending 31st March 2013. पता है सबसे टफ चैप्टर मुझे ये क्यों लगता है पढ़ाने के लिए, क्यों इस चैप्टर में इतना मजा है कि इसमें ना लगता है कि ये भी चीज बच्चे को बता दे, ये भी चीज बच्चे को बता दे। बहुत लिमिटेड नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें बैंक में। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2013। एक कॉलम और आएगा शेड्यूल का। पार्टिकुलर्स शेड्यूल नंबर as at 31st March 2013 as at 31st March 2012। सबसे पहला हेडिंग यहाँ पर नंबर 1, बेटे इसी तरह से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। हेडिंग डालना इनकम्स, बल्कि आप कैपिटल लेटर में डालो क्योंकि आपको सिंगल कलर के पेन से यूज करना है एग्जाम में। आप इस हेडिंग को कैपिटल लेटर में डालो, इनकम्स। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न इनकम, शेड्यूल नंबर 13। फिर है जी अदर इनकम्स, शेड्यूल नंबर 14। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। फिर दूसरा पार्ट होगा जी यहाँ पे एक्सपेंसेस। बेटे आप इसको कैपिटल लेटर में डालना हेडिंग को। एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंस हैं जिनका की शेड्यूल नंबर भी है, ये है जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 15। फिर है बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बैंक को ऑपरेटिंग, बैंक के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, शेड्यूल नंबर 16। अगले शेड्यूल का कोई दे नहीं रखा इसमें नंबर, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, उसके पीछे कारण है। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी जरूरी नहीं हर बार रहे। सर एक डाउट है छोटा सा। हाँ हाँ पर जो बनाते थे एनपी के ऊपर प्रोविजन, फिर सब स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोविजन, वो प्रोविजन सर कंटिजेंसीज में ही आएगा ना? बिल्कुल यहीं पे आएगी, यहीं से ठीक है यहीं से उठ के जाएगी। ठीक है। नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में बेटे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर हो गया। क्या बेटा? नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये जो अभी अभी आया 1 - 2 करने के बाद अब वो आगे मत शेड्यूल नंबर डालने लगा, कभी पता चला शेड्यूल नंबर डालते रहो बेटे। ब्रोड फॉरवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस जिसको आप बोलते हो। तो जी
लेवल नीचे कर दीजिएगा जरा। कर रहा हूँ बस। तो दोनों के दोनों कितने होंगे बेटे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट है ओवरऑल। और फिर क्या होना है बेटा, इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होना है, नंबर 4 पार्ट। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को कहां कहां पे ले गए, ट्रांसफर टू स्टेचुरी रिजर्व। जो भी लोन ने बोल रखा है उस रिजर्व में ले जाना, उस रिजर्व में लेके गए। और उस रिजर्व में ले जाने के बाद में अगर लोन ने बोला कि कुछ और रिजर्व भी हम लोग बना रहे हैं, लो के अलावा अपनी मर्जी से अगर कोई बैंक बनाता है किसी पर्टिकुलर। सर बार बार वीडियो फ्रीज हो रही है आपकी। एक मिनट, रेड सा ऑप्शन आ रहा है आपकी वीडियो के नीचे। आओ जी, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। फिर इसमें से हो सकता है कुछ डिविडेंड बांटा हो, फिर बचा बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। बेटा यही वाला प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके हम हिस्से करते हैं किस किस जगह पे क्या क्या चीज है जो भेजी जा रही है, और ये प्रॉफिट पहुंच जाता है कहाँ पर, बैलेंस शीट में। अरे मैंने तो इसमें फिगर डालनी थी मैंने ये कर दिया क्रॉस। एनीवे चलो कोई नहीं, मैं दोबारा खींच लूंगा, आप लोग आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ठीक है जी, फॉर्मेट खींच लिया आपने, कोई नहीं मैं खींचता रहूंगा। बेटे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें इतने। लेवल मैसेज देख लेना जरा।
हाँ बस यही है, एक ही क्वेश्चन करना है आज हमें, बस यही क्वेश्चन करके, ठीक है, डोंट वरी, आज जल्दी छोड़ देंगे। अच्छा चलो बेटे फटाफट से क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन करो। लो जी, क्वेश्चन में हमने, क्वेश्चन तो आपके पास में है स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन देखो क्या क्या कहता है, कैश बैलेंस। बेटे सबसे पहले बताओ बेटे, कैश बैलेंस कहाँ जाएगा, इनके जितने भी शेड्यूल है, शेड्यूल भी बना लो भाई, शेड्यूल भी बना लो, वरना फिर दिक्कत होगी। जैसे शेड्यूल नंबर 1 किस चीज का बताओ, शेयर कैपिटल का। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ऐसे ही शेड्यूल नंबर 2, बेटे आप लोग ऐसे नहीं करोगे, ये 2 पेज हैं समझ लो, आप एक पेज पे एक तरफ से एक ही शेड्यूल बनाएंगे, ऐसे आपका सिर्फ एक ही शेड्यूल होना चाहिए। ये तो मैं 2 पेज का काम एक पेज पे निपटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कैमरा, मैं जूम कर दूंगा, आप वहां पे थोड़ा जूम करोगे, ये जूम सिर्फ यहीं पे हो सकता है। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। शेड्यूल नंबर 4 क्या था, बोरोइंग्स ना, हाँ बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। शेड्यूल नंबर 5 अदर liabilities एंड प्रोविजंस। तो जी ये तो है बेटे लाइबिलिटीज, मतलब कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के शेड्यूल, और इधर हम लोग बना रहे हैं असेट्स के शेड्यूल। हो जी, शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कोमा मनी, नहीं मनी एट कॉल इसके साथ नहीं हो तो दूसरे के साथ में, ये तो कैश और बैलेंस विद आरबीआई। शेड्यूल नंबर 6 करंट ईयर, बेटा प्रीवियस ईयर। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विद अदर बैंक, कोमा एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स
शेड्यूल नंबर 9 बेटे एडवांसेस। शेड्यूल नंबर 10 आपका फिक्स असेट्स। शेड्यूल नंबर 11 अदर असेट्स, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। इसके बाद बेटे शेड्यूल नंबर 12 शेड्यूल नंबर 12 क्वांटिटी एंड लायबिलिटीज, जो इस क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी बना के छोड़ देना। तो यहां तक तो बात होगी लायबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट शेड्यूल। अब है प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 13। ये आपका इंटरेस्ट अर्न करंट ईयर प्रीवियस ईयर। शेड्यूल 14 कोई अदर इनकम है तो शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंस। शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपका बेटे, और तो कोई शेड्यूल बनते नहीं है, आपको पता है टोटल सिर्फ 16 शेड्यूल होते हैं। बाकी तो बैंक्स के ऊपर है वो किसका बनाने लगे। प्रैक्टिकली जब आप बैंक में जाओगे, ऑडिट पे जाओगे, ये जैसे भी वहां जब बनाने होंगे वो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आइए जी अब जो जो क्वेश्चन आपसे बोलता जा रहा है ट्रायल में, बेटे उठाते जाओ डालते जाओ, उठाते जाओ डालते जाओ, बस इतना सा काम है। सबसे पहले आया आपके ट्रायल में, सबसे पहले आया बेटे आपके ट्रायल में कैश बैलेंस। कैश बैलेंस राघव एक बार ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना, मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा थोड़ा सा क्वेश्चन में ना, अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो ग्रुप में भेज देना। कौन सा वाला क्वेश्चन का? हाँ हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे कैश बैलेंस कहाँ आएगा जी। कैश बैलेंस 200 रुपये, भाई वो तो कैश इन हैंड है, असेट्स है, असेट्स में है बेटे। शेड्यूल नंबर 6 बेटे प्रीवियस ईयर की इस क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दे रखी है, इसलिए हम नहीं कुछ भी डाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा कैश कितने का है जी, 200 रुपये का। बेटे ध्यान रखना ये 200 लिखने 200 रुपये नहीं है, ये फिगर जो है ना थाउजेंड्स में है, मैंने लिख दिया फिगर्स इन थाउजेंड्स। ये है कैश बैंक। कैश के बाद में बैलेंस विद अदर बैंक्स बेटे बैलेंस विद अदर बैंक्स शेड्यूल नंबर 7 में आएगा। बैलेंस विद अदर बैंक्स, ये बेटे 400 रुपए का।
400 रुपए का। स्क्रीन तो क्लियर है ना? और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चलो। 400 रुपए का। इसके बाद में बेटा अगला है कैश विद आरबीआई। कैश विद आरबीआई, ये रहा जी, कैश विद आरबीआई। जो मैंने आपसे कहा था ना, करेंसी चेस्ट में उठा करके कैश भेज देते हैं, ये वो है। कैश विद आरबीआई बेटे 100 रुपए। लो जी, 100 रुपए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बेटे इन्वेस्टमेंट कर रखी है बैंक ने। लो जी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 300। नेक्स्ट, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। मतलब बेटे दूसरी जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज 100 रुपए। बेटे इसके बाद में अगला नंबर, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के बाद बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। बेटे बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, बताओ जी कहाँ लिखो? ये है जी हमारे 250 रुपए के, 250 रुपए के हमारे बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। बेटे बताओ कहाँ लिखेंगे? एडवांसेस में। बिल्स जो हमने परचेज कर रखे हैं कस्टमर के और डिस्काउंट कर रखे हैं, ₹250। बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड हो गए जी हमारे ₹250। नेक्स्ट वन, 1425 का डिमांड लोन है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, आएगा तो यहीं पे क्या? सीसी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट एंड डिमांड लोन। ₹1425 के। फिर है हमारे टर्म लोन, बेटे वो भी यहीं पे आएंगे। टर्म्स लोन्स 1275 के। डोंट वरी, प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसे लिखे जाएंगे। आओ जी, इन्हीं चीजों को हम एक और नजरिए से देखते हैं। क्या? गवर्नमेंट, प्राइवेट वगैरह वगैरह, ठीक है। एनीवेज फिलहाल तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो ऐसे कर देंगे। और क्या है जी? अगला नंबर है बेटा प्रीमिसेस। बेटे प्रीमिसेस ये है जी 1375 रुपए। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट सर। प्रीमिसेस 1375 रुपए। नेक्स्ट, फर्नीचर 250 रुपए। फर्नीचर है बेटा 250 रुपए। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड। बेटे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले शेड्यूल में आएगा।
इंटरेस्ट जो अपना एक्सपेंस है उसमें आएगा जी, इंटरेस्ट पेड, ये जी 120 रुपये। फिगर्स ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड्स। नेक्स्ट है जी आपका सैलरी, सैलरी एक्सपेंस बेटे, आप बताओ जी। सैलरी एक्सपेंस 75 रुपये। हाँ जी, ऑपरेटिंग में। सैलरी टू एम्प्लॉइज 75 रुपये। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरत है एम्प्लॉइज की। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी यहीं पे आएगा 35 रुपये। नेक्स्ट आपका पोस्टेज टेलीग्राम और रिपेयर्स, ये भी यहीं पे आएंगे जी, लिख दो जी। पोस्टेज पोस्टेज टेलीग्राम और बेटा रिपेयर्स, दोनों खर्चे यहीं के हैं। पोस्टेज टेलीग्राम में 20 रुपये और रिपेयर है जी 25 रुपये। इसके बाद सर इस वाले शेड्यूल के अंदर अदर एक्सपेंस का ऑप्शन नहीं होता है, जैसे ऑपरेटिंग के अलावा और कोई अगर खर्चे होते हो तो वो कहाँ आते होंगे? नहीं नहीं, खर्चे जो है वही यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा प्रोविजंस है, प्रोविजंस अलग है, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी। अच्छा, चाहे मतलब ऑपरेटिंग के एक्सपेंस हो या ना हो, अगर कोई एक्सपेंस किया है बैंक ने तो हम सीधा यहाँ डाल देंगे। नहीं, बैंक करता ही सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वहाँ ठीक पर है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते, वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती, वहाँ पे हाँ, सेलिंग। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। ठीक है। ये है। आओ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद में फिर यहाँ पे फिर इंटरेस्ट आ गया बेटे। इसके बाद में जो अगला नंबर दे रखा है वो है इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड ये है जी हमारी असेट्स। बताओ बेटे असेट्स में कहाँ पे डलेगी, आप बताओगे मुझे, क्या असेट्स में ये कहाँ पे आएगा? बताओ बेटे, शेड्यूल नंबर 6 में आएगा क्या इंटरेस्ट एक्रूड? शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 8 नहीं, शेड्यूल नंबर 9 नहीं, शेड्यूल नंबर 10 अदर्स। एक्रूड इंटरेस्ट 50 रुपये। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, बेटे ट्रायल में देखो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस दे रखा है। इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम, और मेन इनकम प्रॉफिट और लॉस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस बेटे 800 रुपीज, 800,000। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बेटे 125,000, 1,25,000। नेक्स्ट है आपका कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। बताओ बेटे बैंक के लिए क्या है ये, सबसे पहले तो डिसाइड करो खर्चा इनकम है, ये तो ट्रायल में क्रेडिट साइड दे रखा है यानी इनकम। अब ये इनकम है तो ये कौन से उसमें आएगा शेड्यूल में, 14। अदर इनकम में सर। वेरी गुड, कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा, ये आपका 200 रुपये।
नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जी बेटा जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये भी यहीं पे आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20 रुपये। बेटे अदर रेवेन्यू रिसीव्स वो भी एक ही आइटम है जी। कितने रुपए? 80 रुपये। नेक्स्ट है आपका शेयर कैपिटल बेटे। शेयर कैपिटल 2000 रुपये। दो हजार फिगर्स तो 1000। नेक्स्ट आपका स्टेचुरी रिजर्व्स 900 रुपये की। स्टेचुरी रिजर्व बेटे 900 रुपये की। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेचुरी रिजर्व्स उसमें हो सकता है करंट ईयर में कुछ है। ये ओपनिंग बैलेंस है जी, ओपनिंग बैलेंस है 900 रुपये का। अगर इसमें नया ऐड हुआ, एडिशन हुआ तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर विड्रॉल हुआ तो यहाँ पे घट जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो ऐसे कैसे ही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है जी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ये है जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा 650 रुपये का। पता है ये पुराना बैलेंस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। तो हमारा जो शेड्यूल 13, 14, 15, 16 के बाद में जब ये आएगा ना ओपनिंग बैलेंस, ये उसकी बात हो रही है। ये बेटे 650 रुपये का 650 रुपये पिछले साल का बैलेंस ब्रोक डाउन हुआ। फिक्स्ड फिक्स डिपॉजिट हाँ बेटा, ये है हमारा फिक्स। ये जो फिक्स डिपॉजिट है कितने का है जी? डिपॉजिट में आएगा ना सर ये है जी, नहीं जी, ये है जी 275 रुपये का। लाइबिलिटी में आएगा ये हमारी, क्योंकि हमारे पास में किसी ने डिपॉजिट करा रखा है और क्रेडिट बैलेंस है वैसे भी। हाँ जी, हाँ तो सर डिपॉजिट्स में ही आएगा ना उसके अंदर, लायबिलिटीज के अंदर। बिल्कुल सही। फिक्स डिपॉजिट एफडी में पैसा कस्टमर ने हमारे पास जमा करा रखा है 275 रुपये। फिर है जी सेविंग डिपॉजिट और फिर करंट अकाउंट, ये दोनों भी लिख दो बेटे। एक बेटा यहाँ पे सेविंग, सेविंग का कितने का है जी? 325 का। एक है हमारे पास करंट में डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट, कितने का जी? 125 रुपये का। नेक्स्ट है आपका बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। ये कहाँ आएगा जी? शेड्यूल नंबर 4 में। बोरोइंग्स में आएगा सर, शेड्यूल 4। बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स
बेटा 300 रुपये। फिर है जी बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, ₹100। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है बिल्स पेबल और फिर इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब कि आउटस्टैंडिंग खर्चे की एक बात है। आओ जी, तो सबसे पहले आ गया हमारा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अदर में आएगा बेटे, अदर लायबिलिटीज में। बिल्स पेबल ये वो होते हैं जैसे कोई प्रोमिसरी नोट वगैरह कुछ बैंक ने इशू कर रखा है इस टाइप से। 25 इंटरेस्ट एक्रूड, $75। अब नीचे नीचे जो है बेटे असेट्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिसपे हमें क्या करना है बेटा, हमें प्रोविजन बनानी है। और इसके लिए हमारी जो हमने एक टेबल बना रखी थी ना एनपीए की, वो एनपीए की क्लासिफिकेशन की, जहाँ पे स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड, उसमें भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ये रही वो प्रोविजन, ये रही वो टेबल। एक बार इसको रिकॉल कर लो। जब स्टैंडर्ड होगी एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्चरिंग के अलावा तो उसका 0.40, कुछ ना बोले तो हम यही मानते हैं। फिर सब स्टैंडर्ड में क्या, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड वाले पार्ट पे 15, अनसिक्योर्ड वाले पे 25। डाउटफुल में अनसिक्योर्ड है तो 100, सिक्योर्ड है तो शुरू के 10 तक, शुरू के 1 साल तक 25, फिर 1 से 3 40, फिर 3 से ज्यादा 100, 100%। दो सक्सेस पे 100%। मैंने कुछ लिखा रखा सर है। लेकिन अगर डाउटफुल के अंदर जो चाहे कोई भी हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 1 साल से कम हो, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, हम 100% ही मानेंगे अगर अनसिक्योर्ड है तो। क्या कह रहे हो, देखो लो, ये लिखा रखा है मैंने, पढ़ो। इन क्वेश्चन इफ इट इज गिवन ओनली एज स्टैंडर्ड देन ऑलवेज प्रेज्यूम अदर स्टैंडर्ड, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर कस्टमर का अकाउंट एनपीए है फॉर वन लोन अकाउंट तो सभी के लिए एनपीए होगा। अच्छा, तीसरी बात, इफ नथिंग गिवन देन ऑलवेज प्रेज्यूम सिक्योर्ड लोन, क्या मानते हैं, सिक्योर्ड मानेंगे। इफ एनी लोन इज पार्टली सिक्योर्ड देन प्रोविजन दोनों पार्ट के लिए अलग अलग अप्लाई होगा। तुम क्या पूछ रहे हो, मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे डाउटफुल के अंदर हमने दो कैटेगरी बनाई है ना, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। तो अगर हम अनसिक्योर्ड होगा तो चाहे 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो। 100%, डाउटफुल के अंदर 100%। यस, आओ जी, तो क्लासिफिकेशन करो जी। एक वर्किंग नोट बना लेंगे हम लोग, एक हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा जी। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट showing calculation of provisions particulars amount of assets, percentage of provision, amount of provisions। लो जी,
करो बेटे। सबसे पहले बात करते हैं वो स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड जो है वो तीनों को जोड़ लो। पहले स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सीसी, टर्म और जी बिल्स परचेज। सीसी के हैं 1000, टर्म के हैं बेटे 975 और बिल्स के हैं 225। 2 और 9 11 और जी 12 और एक इधर 2200 रुपये के असेट्स है जी। और स्टैंडर्ड है जी, कुछ ना बोले तो अदर मानेंगे जी, 0.40% लगाएंगे जी। अमाउंट बताना जरा। स्टैंडर्ड के बाद में हम चले जी सब स्टैंडर्ड में। सब स्टैंडर्ड में, हाँ जी, बल्कि मैं कहूँगा एनपीए में। एनपीए के अंदर, एनपीए के अंदर पहली कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड। सर 8.8 आएगा, 8.8। 8.80, ओके। अब सब स्टैंडर्ड की बात करते हैं जी। सब स्टैंडर्ड में कितना हो गया जी? 125 प्लस 100 प्लस 25 यानी बेटे 250। 250। अब ये सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? सर कुछ नहीं बोलता तो सिक्योर्ड मानते हैं। यस। देखिए प्रेज्यूम्ड सिक्योर्ड, कुछ ना बोले तो हम हमेशा क्या अजम्पशन लेते हैं सिक्योर्ड की, और इस पर परसेंटेज क्या हमारी 15%। 15%। अमाउंट 37.5, 37.50। 37.50। फिर सब स्टैंडर्ड के बाद में डाउटफुल। डाउटफुल में बेटे 3 कैटेगरी, 1 2 3। डाउटफुल, डाउटफुल में भी सर दो हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अच्छा। इसमें जो अनसिक्योर्ड है उस पर तो बेटे 100% प्रोविजन, और अनसिक्योर्ड वही डाउटफुल में कितने हैं? 50%। कितने हो गए जी? 100 और जी 120 और 50 कितने हो गए? 270 प्लस, देखो 50% आएगा इनका। 120 प्लस 100 प्लस 50 कितना आया? जरा करना एक बार, मैं इधर वर्किंग नोट में लिख के कर रहा हूँ। 100 प्लस 120 और प्लस 50, 270 तो ये हो गया। नेक्स्ट वाला 20 50 80, 150 ये हो गया। तीसरा बस 270 और टोटल 420 है, 420 का 50%, 420 है टोटल। 420 उसका आधा 210। अनसिक्योर्ड है ना? 210। 210, 210 इज अनसिक्योर्ड पार्ट। तो जी 210 का पूरा प्रोविजन बना लिया हमने। आओ जी डाउटफुल में देखो, अप टू 1 ईयर 100 और 20 120 का आधा
अप टू 1 ईयर में, क्योंकि आधा तो ऊपर चला गया, अप टू 1 ईयर 60। नेक्स्ट वाला 120 और 50 170 का आधा 85। 170 हो गया ना। नंबर थर्ड, मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स 300 5 80, 80 का आधा 40, 40 उधर कवर है। लो जी, इस पे बेटे प्रोविजन बनवाओ। सर 25%, 40% और 100%। चलो जी, बताओ जी। बोलो बोलो। 1/4 15, 8 चौक 32, 5 20 34। 34, 40। ठीक है, ये 40% है ना। 40% नहीं आएगा ना सर, 100% आएगा ना थर्ड ईयर वाले में तो। अरे अरे, यस, मोर देन। हाँ, तो अमाउंट 40 आएगा। अमाउंट 40 आएगा, 40 40 40। अमाउंट आ गया जी 40। टोटल कितनी प्रोविजन हो गई जी? 40 34 15 210 37.5 और जी 8.8। करो बेटे, तो तुम्हें बताना है। हाँ सर, 1 मिनट। सर 330.30, 330.30। गलत है। गलत है। एक ये लो, 450.30। जो आपने नोट दिए वो पढ़ाई सर, मेरा पता नहीं गलत क्यों आ रहा है। चलो कोई माइक बंद रखो। चलो फिर 450.30 आ रहा है। अब इसकी हमें क्या बनानी, प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन कैसे होती है बेटे? पीएनएल से निकलेगी। 450.30, ये क्या है? हमारी प्रोविजन है। और ये प्रोविजन चली जाएगी बेटे अदर लायबिलिटीज में। नेक्स्ट, खत्म। अब फटाफट सारे सारे शेड्यूल का टोटल करके डालो जी। लो जी, 2000 ये हो गया सीरियल वाइज। ठीक है जी, तो 2000 को हम डाल देते हैं जी कैपिटल को, नंबर एक बात। रिजर्व सरप्लस अभी करेंगे जी। डिपॉजिट्स पे आओ बेटे। डिपॉजिट्स कितने के? 125 75 हो गए कितने? 300 और 100 400 और 725। 2 और 1 3 और 3 6 7, 725 क्या बेटे डिपॉजिट्स। बोरोइंग्स का टोटल करो जी। 400। 400। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का टोटल करो जी। 550.30।
550.30। नेक्स्ट वन 300 और ये कितना बेटा 400। और ये हो गया बेटा 400। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये भी हो गया 400। और ये कितना 12 75 25 1300 1300 1400 2700 2950। हाँ जी इन्वेस्टमेंट्स कितने के, ये भी 400 के। नेक्स्ट है जी एडवांस 2950 के। फिक्स असेट्स जो है बेटा वो है कितने की 1375 में 250 जुड़ गया 1625 की। एक्रूड इंटरेस्ट 50 रुपये। और कुछ डालो इनका। फिक्स एसेट्स 1625 और अदर एसेट्स 50। 1625 और 50। अदर करंट एसेट्स 50 हो गया जी। आशा साइड कंप्लीट बेटे, बस एक रिजर्व सरप्लस रह रहा है जो पीएनएल के बाद में जाके पूरा होगा। तो जी फटाफट से करो बेटे पीएनएल को पूरा। इसके शेड्यूल से उठ के आएगा टोटल। शेड्यूल नंबर 13 925 रुपए की इनकम। शेड्यूल नंबर 14 300 की इनकम। तो 925 और 300 याद रखना, 925 और 300। 925 और क्या 300 1225 टोटल ही कर देते हैं 1225। सही क्या। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करते हैं जी। और 120 रुपये। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 75 2500 और ये 120 और 35 155। इंटरेस्ट एक्सपेंस 120 रुपये। 275 और 450.3। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 155। बस 725.30। 725.30। क्या डिफरेंस। 4 एक मिनट, पीएनएल का बैलेंस भी है ना। 499.70। 499.70। ये 499 499.70। 499.70। 7 के बाद 0 है, 5 नहीं है। 499.70। हाँ, दोनों का टोटल कितना हुआ जी। ग्यारह 1149.70। ठीक है। डिफरेंस इसके बाद में ये जो 11,949.70 है
इसको बांटना है बेटे हमें SLR में। बताओ SLR की परसेंटेज क्या है? सर वो थी 18%। जल्दी देखो कितनी है SLR की परसेंटेज, फटाफट चेक करो। जल्दी बताओ कितना परसेंट है SLR? हाँ जी रेखा, SLR की क्या परसेंटेज है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व 18% सर। 18। किसको पैसे दिए? हाँ सर 18% है। लो बेटे 18% ट्रांसफर करो। 18% सर। ठीक है 18% निकालो जरा। किसका 18% भाई? प्रॉफिट का कितना परसेंट भाई? बेटे करंट ईयर का होगा, कभी पता चला टोटल का कर दो। करंट ईयर कितना है? 499.70, इसका 18%। 89.946। 89.946। 9.945। अदर रिजर्व तो कुछ नहीं है, डिविडेंड कुछ नहीं है, घटा दो 1149 में से, 0.70 में से। $1059.75। दोबारा 1059। 1059.75। हाँ सर। यस सर 1059.75। ओके, ये स्टेचू रिजर्व में ऐड कर दो, रिजर्व सरप्लस में। और ये अलग से P&L अकाउंट अलग से जो है उसमें ऐड करना है। कितने का है जी स्टेचू रिजर्व? 89.95। $989.95 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस 1059.75। टोटल कर दो बेटे 0.95.75। 2049.70। 2049.70 ये पहुंच जाएगा कहाँ बेटे? बैलेंस शीट में। $2049.70 और तो कुछ रहा नहीं, फटाफट बेटे टोटल करो। लेफ्ट साइड का कितना टोटल आया?
5725। 5725.00। हाँ इधर बताओ। बोलो जी। 5725 मैच हो गया। नहीं, अदर एसेट्स में नहीं सर, टोटल में आएगा ना 5725। 5725.00। 5.00। बेटे बिल्स फॉर कलेक्शन दे रखा था क्वेश्चन ने 235। हाँ ठीक है जी। तो ठीक है फिर आज तो यहीं पर रहने देते हैं, है ना। अगली क्लास में हम करेंगे दूसरे क्वेश्चंस, और अगली क्लास में लगभग खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है। फिर भी कोई तुम्हें लगे क्वेश्चन, कोई टफेस्ट क्वेश्चन दिख रहा हो कहीं पे भी, वो भी भेजो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करने का मन है। अगली क्लास में 2 क्वेश्चन कम से कम, और उससे अगली क्लास भी अगर लगी तो लगा लेंगे। ठीक है। बैंकिंग फिर आपका पूरा सॉलिड हो जाएगा। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके।